सो वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा ही होगा कि जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था मोस्ट ऑफ जिन्होंने फॉर्म भरा है कि भैया रिजल्ट कब तक लगेगा और रिजल्ट लगने के बाद जो फर्स्ट डीवी रहता है तो फर्स्ट डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फर्स्ट डीवी कैसा होता है। तो सारे क्वेश्चन के बोल सकते आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो पूरा देखिए और आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं और बाद में कमेंट में पूछते हैं, तो मैं ये कहूँगा पूरा वीडियो देखिए जिससे आपके पूरे डाउट जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं फिर आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि लोग पूछ रहे थे कि अब रिजल्ट कब तक लगेगा। तो देखिए अभी एक 17 से 19 तक, ठीक है, 17 से 19 फरवरी तक अपना जो करेक्शन विंडो है ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप जो भी आपके करेक्शन रहेंगे, किसी का बोल सकते प्रेफरेंस हो गया या किसी का कुछ तो भी डीवी के लिए जो भी आपने सेंटर चुना है वो करेक्शन हो गया तो वो आप कर सकते हैं। तो वो आपका 19 तक हो जाएगा। और आपने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि अपना जो करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद 2 से 3 वीक में आप मोटा मोटा आप ये सोच लो कि मैंने जो लास्ट में बताया कि 17 मार्च तक, 10 मार्च तक आपका हो सकता है। मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम अगर लिमिट हो गई तो आपका 16 मार्च तक जा सकता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत रहता है। हमारे जो डिवीज़न है बोल सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ भी अभी बहुत लोड है, क्योंकि मार्च एंडिंग से सबको लोड रहता है, तो हमें भी लोड है। सो आप ये देख लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट की बात। तो आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि फर्स्ट डीवी कैसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डीवी मैं बता दूँ, बहुत खतरनाक होता है फर्स्ट डीवी, क्योंकि मेरा तो आप सोच नहीं सकते इतना खतरनाक डीवी हुआ था। क्योंकि फर्स्ट डीवी में आपको बता दूं, फर्स्ट डीवी कैसा होता है पहले वो बता दो, फिर एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है तो मुझे हंसी आ रही। तो आपका रिजल्ट लग जाता है। तो आपका रिजल्ट लगने के बाद आपको एक एसएमएस आता है जो आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। ऐसा एक एसएमएस आ जाता है कि आपको इस डेट तक, मुझे यहाँ पे 5 तारीख और 7वें महीने तक मुझे जाना था, क्योंकि मेरा 18 ऑफ मई को यार 18 ऑफ ऐसे कुछ तो भी 18 ऑफ मई या कुछ तो भी ऐसे करके रिजल्ट लग गया था। तो मैं फिर पूरी तैयारी कर ली थी और फिर चला गया था मैं डीवी के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने आपकी जैसे एक वीडियो देख के देखा था कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखिए आपको लगता है 10th की मार्कशीट, ठीक है, कि वो क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट 10th की मार्कशीट, क्योंकि उस पर आपके मार्क देखे जाते हैं। उसके बाद आपके बर्थ प्रूफ लगता है, ठीक है। बर्थ प्रूफ में आपको 2 डॉक्यूमेंट चलेंगे। एक तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ओरिजिनल, और उसके साथ अगर वो नहीं है तो आपके पास वोट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। वो भी दोनों चीज़ें आपको ओरिजिनल चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। आपके पास एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास ऐसा एक तो भी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप कंप्यूटर सीखें। जैसे मेरा 10th में था आईसीटी, जो मैक्सिमम लोगों का होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है तो आईसीटी होना चाहिए। या फिर आपका ग्रेजुएशन चालू है तो आपको ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना, जैसे बीएससी में कंप्यूटर साइंस का कुछ रहता है वो होना चाहिए। अगर आप 11th-12th में साइंस लिए हैं और उसमें आपका अगर साइंस सब्जेक्ट सीएस है तो भी आपका चलेगा। आपके पास सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप वो देख लीजिएगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिनका पैन कार्ड नहीं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री के लिए आपके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। फर्स्ट डिग्री के लिए आपको एसएमएस आ गया कि इस डेट तक आपको आना है, तो आपको मैं बता दूँ 4 से 5 दिन मैक्सिमम, हार्ड टू हार्ड 4 से 5 दिन के बाद आपको चले जाना है, आपको मैसेज आने के बाद कि कब तक जाना है। और उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। बहुत भीड़ रहती है क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, तो आपको पेशेंट रखना है। क्योंकि मैं जब गया था मुझे एक दिन रुकना पड़ा था, पूरा एक दिन रुकना पड़ा था, क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं लगा था, ठीक है। तो आपको इस पेशेंट से चलना पड़ेगा कि आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा डीवी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते हुए दिया था, क्योंकि आपके उस पर ओटीपी आता है और ईमेल पे भी ओटीपी आता है। तो वो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा मोबाइल लेके जाना है। और उसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सभी ओरिजिनल के 2-2 कॉपी लेके रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और उसके बाद 2-2 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबमिट भी करना पड़ता है वो सब स्टेपल करके। तो वो आप देखिए पहले से, मतलब वहाँ पे बहुत मतलब बोल सकते हैं कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एक रुपये की जरूरत आपको 2-3 रुपये में बेची जाएंगी। तो आपके पास 2 बंच बना के रखिए आपके सभी डॉक्यूमेंट के पास। तो आप, मैं बता दूँ यहाँ पे मैं शो कर दूंगा डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, लेकिन आप देखिए आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड, ठीक है, आपका एमएससीआईटी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल का, ठीक है। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आपको वक्त दिया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड टू हार्ड 4-5 दिन में चले जाइए। आपके पास सेंटर का नहीं है तो आपको वक्त दिया जाएगा, तो आप सेंटर का ट्राई करिए।
स्टेट का रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर आपके पास अगर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी पे वो कर लेंगे कि ठीक है भाई आज के निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा। और उसके बाद आपको सेंट्रल कास्ट होने के बाद आपको चाहिए ओबीसी, अगर आप कैटेगरी से तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं, आपके ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ आपको जो भी फिर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ सब होने चाहिए। इसके बाद आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप अगर ओपन से भरते हैं, मतलब आपकी कैटेगरी भी ओपन है और आपने ओपन से फिल किया है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे नहीं। आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड, बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्क्स सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि जो भी एमएससीआईटी सर्टिफिकेट वो, ठीक है। और जो भी ईडब्ल्यूएस के उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो जो फर्स्ट डिवी होने के बाद जो हमें जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आपका फर्स्ट डिवी हो गया है, तो वो मैं डॉक्यूमेंट आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा, तो देखते रहिए। दोस्तों आप ये देख ही सकते हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था वो 6 मंथ में हो चुका था, कि 30 तारीख को हो गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, क्योंकि हमें बुलाया था। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एससी सर्टिफिकेट लिया था, और उसके बाद मेरी एमएससीआईटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये भी लिया था, और कम्युनिटी मतलब अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वो। तो आपको 3-4 डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और वो वेरीफाई करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट इज़ एक्सेप्टेड विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्योंकि मेरा नाम और पापा का नाम तो स्पेलिंग थोड़ा ये हो गया था, तो वो थोड़ा हो गया था। आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन रहता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको समय देंगे। लेकिन अगर आपके 10th के मार्क्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है कि भाई इसमें ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, तो फिर आपको कोई मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको रिजेक्ट कर ही दिए जाएंगे और आपको कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो आपके 10th के मार्क बहुत अच्छे से डालिए, करेक्शन विंडो में रिपीट देखिए एक बार, तो वो हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट होता है वो साइन करके देता है। और फिर आपको ये देखिए कि आपको ये होने जाने के बाद आपको बोल सकते हैं कि आपको सेकंड डिवी के लिए बुलाया जाता है। और सेकंड डिवी के लिए आपको भी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने। तो सेकंड डिवी के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो मैंने जब गया था मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 22/7, मतलब जो 7वां महीना था, तब मेरी सेकंड वेरिफिकेशन था। फर्स्ट वेरिफिकेशन हो चुका था। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे लिख के दिए थे जो हमारे वेरिफिकेशन करने वाले थे, उनकी एक एक झेरॉक्स, मतलब मैं आपको बता दूँ, आके 3-3, 4-4 झेरॉक्स निकाल लो आपकी इसके। तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, टीसी, मार्कशीट, डिप्लोमा जिनका होगा डिप्लोमा मतलब जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट रहता है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल वैलिडिटी, और साथ साथ आप आपके खुद के 4 से 5 फोटो रखिए, क्योंकि आपको फ़ोटो भी देने पड़ेंगे। तो ये हो गया कि फर्स्ट डिवी में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जो फर्स्ट डिवी का जो भी बोल सकते हैं आपके डाउट हो वो क्लियर हो गए होंगे, और आपकी जो भी और कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप कमेंट कीजिए। और बोल सकते सेकंड डिवी की कैसा होता है वो भी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन आती रहेगी कैसे क्या रहेगा। और रिजल्ट के लिए भी वेट करते हैं कि कैसा रिजल्ट और कितना कट ऑफ लगता है। और बाकी जो भी लोगों की कॉमन क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या सैलरी कैसी रहती है और परमानेंट है नहीं है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो वरना ही। सो स्टे ट्यून। और मैं ये कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।